नमस्कार। पार्टी संगठन में और विधानसभा लोकसभा के चुनावों में भले ही राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी न दे रहे हो, आधी आबादी है। हम लोग कहते हैं महिलाओं के लिए आधी आबादी। किसी भी पार्टी में आधी छोड़िए 33% की भागीदारी भी नहीं है महिला को, न संगठन में पदाधिकारियों के रूप में और न टिकट में। बहुत नॉमिनल सी भागीदारी है महिलाओं के लिए। लेकिन इसके बाद भी पिछले 1-1.5 दशक से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चुपचाप वो बदलाव आया और आकर पूरे देश की राजनीतिक सतह पर छा गया। और वो बदलाव है कि इस देश की नारी शक्ति ने, महिलाओं ने सत्ता का निर्धारण करने का काम अपने हाथ में ले लिया। जी हां, किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार जाएगी, इसका नियंत्रण अब महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। ये छोटी बात नहीं है। 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तब उस वक्त से लेके और अभी 15 साल पहले तक के भारत को देखें तो उसमें सत्ता निर्धारण के काम में महिलाओं की निर्णायक भूमिका कहीं नहीं थी। यह पुरुषों का डोमेन था। पिछले 2 दशकों में देश के जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हैं, उसमें 50% सरकारें वापस आई चुनकर और 50% सरकारें वापस नहीं आ पाई चुनकर दोबारा। ये एक मोटा मोटा विभाजन है, आंकड़ा है। लेकिन जो भी सरकारें वापस आई हैं उनमें उनकी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का निर्णायक तत्व रहा है। जिसके पक्ष में महिला खड़ी हुई वो सरकार वापस आई। ये प्रसंग आज हमने क्यों उठाया? ये प्रसंग इसलिए उठाया क्योंकि कल बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ, तो वहां अधिकांश स्थानों से महिलाओं, पोलिंग बूथ के बाहर महिलाओं की जो पंक्तियां थीं उनके चित्र आए। भारी भीड़, लंबी कतार, लेकिन फिर भी महिलाओं का उत्साह अपार। वोट करने के लिए उत्साह पुरुषों से ज्यादा। बिहार में नीतीश बाबू जब रिपीट हुए तब उनके पीछे महिला वोटरों की शक्ति रही, महिलाओं का आशीर्वाद रहा। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से बिहार में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कास्ट कर रही हैं, ज्यादा वोट दे रही हैं, उनका प्रतिशत ज्यादा है। सोचिए। और एक समय क्या था देश की राजनीति में कि ये राजनीति, ये वोट, ये सब पुरुषों का मामला है। महिलाएं तो सामान्यतः वोट डालने में बहुत कम जाती थी। लेकिन पिछले 3 चुनावों से बिहार में पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं। इसका मतलब घर संभालने के साथ साथ महिलाएं ये भी तय कर रही हैं कि हमारा राज्य कौन संभालेगा, हमारा देश कौन संभालेगा। ये बड़ी चीज है। ये देश की राजनीति में एक बड़ा और व्यापक बदलाव है।
इस बदलाव का स्वागत होना चाहिए, पुरजोर तरीके से होना चाहिए। सोचिए, जब राजनीतिक दलों ने महिलाओं को विधायक का और सांसद का टिकट देने में कंजूसी नहीं छोड़ी, और जब राजनीतिक दलों ने अपने पार्टी के भीतर संगठन में महिलाओं को प्रमुख पदों पर नियुक्ति देने में भारी कंजूसी नहीं छोड़ी, तो महिलाओं ने फैसला कर लिया कि आप संगठन के पद और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में टिकट मत दो भले, लेकिन हम इस बात का फैसला करने की ताकत अपने हाथ में ले लेंगे कि आप रहोगे कि नहीं। तो मतलब वो पार्टी और उसकी सरकार रहेगी या नहीं, यही फैसला आप खुद महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया। यहां से भारत के लोकतंत्र का एक नया दरवाजा खुला है। और ये ठीक है कि महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, 2029 के लोकसभा चुनाव में उसको लागू होना है, लेकिन वो होगा तब जब होगा तब होगा। हाल में भारत के चुनावी व्यवस्था की का जो वो है परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, वो महिलाओं की निर्णायक शक्ति के अधीन है इस वक्त, ये जान लीजिए। झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश रहा हो, कोई भी, छत्तीसगढ़, कोई राज्य ले लीजिए, चुनाव का की फैक्टर की इशू वही रहा जो महिलाओं से जुड़ा रहा। जिस महिलाओं की कसौटी पर जो दल खरा उतर गया, वो अगर सरकार में है तो फिर से चुनकर आ गया, और अगर सरकार में नहीं है तो सरकार में आ गया। अब पुरुषों से जुड़ी योजनाएं उतनी निर्णायक नहीं दिख रही चुनाव के नतीजों के संदर्भ में जितनी महिलाओं से जुड़ी योजनाएं। ये भी एक बड़ा वो है, कारक है। अगर महिलाओं से संबंधित कोई योजना है तो उसका चुनाव पर बिजली की तरह असर दिखता है। पिछले 15 वर्षों में आप जितने भी चुनाव हुए सबको उठाकर देख लीजिए, महिलाओं की वोट प्रतिशत में भागीदारी बढ़ रही है, उनकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ रही है, निर्णय लेने की उत्कंठा बढ़ रही है, और निर्णय की शक्ति अपने हाथ में रखने की सलाहियत बढ़ रही है, योग्यता बढ़ रही है। देश में सरकार किसकी रहे, प्रदेश में सरकार किसकी रहे, इस पर महिलाओं की अपनी राय उनके वोट के जरिए बहुत शिद्दत के साथ अब सामने आने लगी है। ये एक नया सूर्योदय है भारत की राजनीति का, और इस सूर्योदय का स्वागत सबको करना चाहिए। खासतौर पर राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि अब उन्हें महिलाओं की अपने सिस्टम में भागीदारी बढ़ानी चाहिए, चाहे पार्टी में पद देने हो और चाहे चुनाव में टिकट देने हो। अब केवल भाषण से महिलाएं भरोसा नहीं करेंगी। आप सरकार में हैं तो वो चाहती हैं कि महिलाओं से जुड़े मसलों पर फैसले हों और वो फैसले जमीन तक पहुंचें, लागू होते दिखें एक। और अगर आप सरकार में नहीं हैं तो फिर वो ये देखना चाहेंगे कि आप टिकट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, ताकि आप महिलाओं के प्रति गंभीर हैं इस बात को महिला जांच सके, आंक सके। मुझे लगा इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कल बिहार में जो मतदान हुआ उसमें जो दृश्य आए हैं महिलाओं के उत्साह के, महिलाओं की गंभीरता के, महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसकी, वो अद्भुत हैं। और वो इस बात की आश्वस्ति
देते हैं इस देश को कि महिलाएं जाग गई हैं। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।